जी माता पिता तो बतलाया कि ना तो इसके साथ उसने लव कराया। अच्छा। नाम बतलाया उनका गलत शादी करी तो नहीं। इसकी जो अंदरूनी समस्याएं किन समस्याओं में इसने पछला छोड़ दिया या उसका घर छोड़ दिया या दूसरा प्रेमी चुना। देखो हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके अंदर में क्या बातें हैं, कैसा इसका स्वभाव है, क्यों इसका पछला छूटा, क्यों सारा ईब छूट। लिविंग जो है ये लिविंग सिर्फ शारीरिक आकर्षण से शुरू होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आकर्षण कम हो जाता है और फिर उनका फिर आपस में फिर भाई पीछे भी आपने वीडियो देखी थी, सिंदर अनिल और का जो मामला था, राजेश इस मामला था जो है निकल चुका है, क्योंकि सिंदर का कहना है कि मेरा राजेश से जो है तलाक हो चुका है और अब टोटली जो मामला बचा है मेरा और अनिल का बचा है। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ मौजूदा व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जो 4 साल पहले भी पंचायत में मौजूद थे। भाई जानेंगे सिंदर में खोट है, अनिल में खोट है, क्या ऐसे कुछ कागज बने थे, क्योंकि ये ठोक बजा के कह रही है कि मैं लीगल तरीके से जो है अनिल के साथ जो आई थी। राम राम दादा। राम राम। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। अच्छा, आपका गांव में जो ये मामला हो रहा है अपने बेरा है, बेरा जी, जो अनिल का या युवती है सिंदर। हाँ ये 3-4 वर्ष पहले थाने में केस गया था। अच्छा जी। तो हमने भी इस महिला को समझाया, वे तो अपने आदमी ने छोड़ के क्यों उसके गले जाओ, खत्ती के गले, 2 बालक भी हैं जिसका इस टाइम केस चल रहा है। और इसका आदमी भी वहाँ पर मौजूद था उस दिन थाना में। अच्छा जी। हम बोले भाई तू इसने लीजिए, तो या नहीं बोली नहीं मैं इसके गले कौन जाऊँ, या बोली या इसका आदमी बोले मैंने ली? ये बोली। अच्छा। और नहीं बोली मैं इसके खत्तिका के नाम है अनिल। अनिल, मैं अनिल के साथ जाऊंगी अच्छा। और इसी के साथ घर बसाऊंगी। यह बात इसने कही है? हाँ। ये तो नहीं कहा कि मेरा आदमी नहीं कहा तू इसका गला जा। इसका हस्बैंड से बात करने की कोशिश नहीं उस दिन ना इसका हस्बैंड के हमने बात करी, धमकाया भी हमने। अच्छा। तू क्या का पति है इसका, तो इसने छोड़ने लग रहा है फिर धक्के खांदी। ठीक बात है। तो बोला जी मेरी तो बोला मानती कोई नहीं। अच्छा। हाँ। फिर वहाँ पुलिस वाले बोले भाई क्या करा इनका। भाजी हम क्या बताओ, आप पे बताओ। बोले हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसकी तो मर्जी है, जिसे गले जाओगी उसे गले जाओगी। अच्छा। हाँ। तो दादा ये आप बड़े भी हो, खंडकार है कि देखो इज्जत हमने बेरा आज पहला बहुत इज्जत हो कर दी, लेकिन आज कोई नहीं मानता। आपने भी कोशिश पूरी करी है भाई ये खुंडा पर रह जाए। तो और भी बाण बेटी हैं, ये बच्चा छोड़कर चली जावा है और फिर आगे के दुख तो आप जानो हो नहीं, करे थोड़े पड़े पत्थर बारी हो है। क्या कहना चाहोगे? देखो जी ये ऐसा है, हम इसकी जो अंदरूनी समस्याएं किन समस्याओं में इसने पछला छोड़ दिया या उसका घर छोड़ दिया या दूसरा प्रेमी चुना। देखो हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके अंदर में क्या बातें हैं, कैसा इसका स्वभाव है, क्यों इसका पछला छूटा, क्यों सारा ईब छूट रहा। दादा सिर्फ इसकी बात नहीं है, और भी आज समाज में आप देखने लग रहे हो या जो लिव इन वाला सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे मेजोरिटी केसेस में एक ने छोड़कर शादीशुदा होते दूसरे के साथ रहे। उस पर क्या कहना चाहोगे? ये लिविंग जो है ये लिविंग सिर्फ शारीरिक आकर्षण से शुरू होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आकर्षण कम हो जाता है और फिर उनका फिर आपस में फिर ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाए हैं। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देखते हैं। लिविंग में भी बच्चे की माँ बनेगी, उस बच्चा का क्या भविष्य होगा। बिल्कुल। ये लिविंग में तो रह लिए हैं लोग। ये जो लिविंग है देखो कोर्ट ने मान्यता दे रखी है, आप कहीं कर सका। हाँ लेकिन है ये मतलब बेशर्मी का काम, बेशर्मी का काम है, कोई नाता ही नहीं है जब क्या की लिविंग है। समाज में मानता ही नहीं। जी जी। ये जो मामला है मियाँ बीबी का है जी, ये किन हालातों से ये सारा काम जो हुआ है नहीं इनसे हुआ है। मेरा तो ये कहना है कि प्रशासन सरकार ने इसके बारे में जल्दी से जल्दी इसकी जिंदगी के बारे में अच्छा ताऊ जी आप उस टाइम मौजूद थे जब ये सारी बातें हो रही थी, वाकया हो रहा था? थाने में सारे रजाबंदी से लिया था इसको। मतलब पूरा गांव में नहीं पंचायत में ले 3 गांव थे, जुलानी दोनों झांझ 3 गांव इकट्ठे थे वहाँ। अच्छा जी। थाने में। अच्छा। और जहाँ ये प्यार की थी वहाँ से भी था? इतना तो हमने पहचान नहीं थी कौन थी, काफी आदमी थे। अच्छा। बाकी ये रजाबंदी से हुआ था, या 3 साल 4 साल उसके साथ रही है तो रजाबंदी के बगैर तो नहीं रह सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगे तो देखो इसका
अब जो करे गाँव में या किसी तरह भी है, कोई भी कुछ बात हो, बुराई और ज्यादा फैलेगी और कोई भी घटना घट सकती है। इसकी जिंदगी की लगाओ या और लगाओ, इसका समाधान जल्दी से जल्दी सरकार ने करना चाहिए। बाकी अच्छा, आज गांव में क्या डिंडोरा वगैरह कुछ पिटवा था जो किन्नू कही करे, देखो गांव सरपंच सर्वोपरि है गांव का, क्या सरपंच तक ये बात गई है? देखो जी, ये तो चौकीदार से पूछो आप, ये चौकीदार तो कह रहा है, मैंने सरपंच को कहा था। अच्छा जी, भाई सरपंच साहब को जो है बुलाने की बिल्कुल पूरी कोशिश की गई है। ताऊ जी, सरपंच साहब को बुलाने की भी कोशिश की है भाई, क्या आपकी नॉलेज में है ये बात? हाँ, सो चौकीदार फोन कर रहा था, चौकीदार तक कहा उसने सरपंच साहब ने कि भाई शादी में जा रहा हूँ और थोड़ा बिजी हूँ, बस ऐसी कुछ बात थी जी। तो इसका क्या समाधान होगा भाई? समाधान तो देखो गांव राम है, अगर बटड़ा होगा कोई सिलोसन किसी निर्णय पर जावे तो समाधान तो कर सके है। इसी को दुनिया में कोई समाधान तो होना ही है इसका। तो थोड़ा लेट हो, परेशानी बढ़ने लग रही है भाई। गांव राम 10-5 आदमी बड़े बुजुर्ग बैठ के कुछ न कुछ आप समाधान, हाँ, ये तो नहीं बता देना, कुछ न कुछ किया हुआ है। अच्छा दादा, इसका गांव की साख पर कितना बट्टा लगा? गांव की साख पे ये बहुत बड़ा बट्टा है। बट्टा है। किसी निराश्रित को, किसी कमजोर को उसका दुख दर्द ना सुनना। अब गांव वालों की ये इतनी जिम्मेवारी तो जरूर बने थी कि उसने बुलाया कि ना इसका जो आदमी है या इसका जो ससुरा ससुरा लग गए है, जो जिम्मेवार है। हाँ भाई, तमिल ले आए थे इसने 4 साल तक रह ली। बता हम इसके साथ ही भी ऐसा क्यों करो होता मैं? अरे अब गर्भवती है या गर्भवती है, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो अगर महिला पति, जब इसने तो पति मान लिया था, वो लीगल कागज बन रही है इसके? लीगल कागज नहीं बन रही जी, तलाक तो लोग तो ले रही है। अच्छा। लीगल कागज तो आज जब चल लेंगे, जब आगे तलाक हो लेगा उधर ही चल रही कार्रवाई। तो इसको अपने घर से नहीं निकाल सकता वो आदमी। अच्छा, साइन जो लिया था थाना में, साइन करवा के लिया था थाने में, लिया था। अच्छा। थाने में 2-3 गाँव के आदमी थे, तो उनके बीच में एक किस्म की तो शादी है, मारना की तो, या जब या नु को मैं इसके घर ले जाऊंगी और नु का मैं इसने लेके जाऊंगा। फिर दादा इसका के रहा लिगड़ा है, नुन्ना तो आंदा नहीं हो रहा था। गांव राम भी जो सरपंच है, निम्बर है, वो भी इसका रहा यू लकड़ा है। जो इसका मकान है, उसका जो इसका पति है, उसका ताला खोल लिया जाए और उसके अंदर ये रहेगी। यानी कि रहने की जगह गांव राम? बिल्कुल नहीं, गांव राम पे नहीं लेना, इसका घर है उसका आदमी का। उस घर में यार हो है, इतना किराया दे 2,500-3 हजार रुपये बेचारी। देखो, ये तो वो तो इसकी इंडिपेंडेंट बात है, वो सेकेंडरी बात। लेकिन अनिल को क्या कहना चाहोगे? आपका गांव का बेटा है, गांव का बालक है, गांव की इज्जत है, अनिल को क्या कहना चाहोगे? अनिल को ये कहना चाहूंगे भाई, तू अपनी इसने पत्नी का रूप में लिया था, इसको पत्नी मान कर अपने साथ रखे, ताकि इसका भी जीवन चले, आगे होने वाले बच्चे का भी भविष्य बने। कोई माँ बाप बिना तो कोई भविष्य भी नहीं होता बच्चे। अच्छा, इसके माता पिता भी सहमत थे अनिल के उस टाइम पे? उस टाइम पे माता पिता नहीं जी, माता पिता तो बताया कि ना तो इसके साथ उसने लव कराया। अच्छा। नाम बताया उनके गले शादी करी। तो नहीं, माँ बाप का कोई चक्कर कोई नहीं। ये देख सको भाई, बालक अपनी मर्जी तक कर रहे हैं, माँ बाप सिर्फ पीछा है पीछे। और फिलहाल स्थिति ये है कि जो अनिल के माँ बाप हैं वो भी गांव छोड़कर बाहर हैं, गांव में नहीं रह रहे। तो कहीं न कहीं दादा उनके भी आघात तो पहुंचा है अपनी मान सम्मान पे। तो हाँ जी, देखो बच्चा अगर माँ बाप, एक तो माँ बाप लड़की की शादी करे, क्यों चाहो है, माँ ने भी बाबू ने, एक लड़की किसी के साथ फरार होगी शादी करे, पहले 2 बच्चे, देखो जी। हाँ, तो है तो बुरी ये बात। लड़का है, लड़का लिया के खड़ी कर दे, माँ बाबू गले में आया, ब्याह ले आया, उनको अच्छा नहीं लगता है ये। अच्छा, एक बड़ी बात दादा पूछना चाहूंगी और विराम दूंगी इस बात में। मान ले अनिल, क्योंकि देखो चूंकि 2-3 महीने से इनका झगड़ा लंबा चल रहा है और अनिल इसको स्वीकार नहीं करता, इन्हीं परिस्थितियों में बच्चा जन्म ले है और ये कह रही है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी, इसके माँ बाप रखेंगे, तो और समाज पे कितना प्रभाव पड़ेगा इन बातों का? और समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये अनाथ बच्चे डाल तो बच्चे यहाँ की फौज हो जाएगी देश में खड़ी। क्या नारी के लिए भी ये कलंक की बात है? क्योंकि इसके बारे में कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि इसकी तो आदत है घर छोड़ने की, एक छोड़कर दूसरा पकड़ने की, तो क्या और नारी जाति पे भी इस तरह फर्क पड़ेगा? देखो जी, नारी जाति पे अगर आधुनिकता की बात करो तो और बातें हैं, नहीं तो नारी जो अपने हिंदू समाज का हिसाब से देखे तो
इसका सिर्फ एक ही बार फेरे लेने का हक होता है, चाहे ओड़े दुख हो चाहे ओड़े सुख हो, कुछ भी हो। ठीक बात है। तो उसने वो अपना जो नाता है वो मरते दम तक तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 7 जन्मों का बंधन बताते हैं। बुजुर्ग आदमी, सियाने आदमी, तो उन्हें छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को छोड़ देना, बिल्कुल। दूसरा पकड़ लेना, ये कहीं भी समाज के लिए के भी हित में नहीं है, ना बच्चों का हित में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनिल, अगर कोई स्टेप नहीं लेता, क्या उसके माता पिता को भी देखो, एक रहे हैं, देखो जब बच्चे स्टेप नहीं ले पाते तो कहीं न कहीं माँ बाप की जिम्मेवारी, क्या उनको कहना चाहते हो 2 बात आप कुछ? नहीं जी, उनको कुछ नहीं कहना चाहते हम। अच्छा, क्योंकि वो तो गरीब से तो आदमी है। अब तो जो इस नैया को पार लगाओगा, चाहे जिसकी जिम्मेवारी हो, अनिल की ही जिम्मेवारी है, ना कि उधर मादर फदर की। माँ बाप की। ठीक बात है। अपना शुभ नाम दादाजी? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, गांव जांज कला से, खुर्द है कला, जांज खुर्द, और पूर्व सरपंच भी दादाजी जो है रह चुके हैं। और दादाजी ने बहुत स्ट्रिक बात जो है कही है, ना न्यूनने की। फिलहाल मैं भी अपनी वाणी को जो है विराम देती हूँ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर बताना कि क्या समाधान हो और इस बच्चे का क्या भविष्य होगा। क्योंकि देखो फॉरेन में पॉलिसी हो कर दी है, लिव इन में रह कर दे बच्चे पैदा हो जाए कर दे, अनाथ आश्रम में जाए कर दे। भारत में यह व्यवस्था नहीं है। भारत में या तो यह है माँ बाप के संस्कार है, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा है, गुरुजनों की दीक्षा है। और ये फॉरेन वाली पॉलिसी अगर यहाँ लागू हुई तो फिर आप देख सको हालात क्या होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। कमेंट में ये भी बताना कि अनिल की गलती है या इसकी गलती है, या फिर गाम राम ने कोई बड़ी बात जो है इसमें बीच में लानी चाहिए। जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मन्ने दो इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।